हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आपका जो है वो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स के अंडर जो कि आपका हर साल नोटिस आउट होता है, जिसमें कि आपकी काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए जो है वो इसमें वैकेंसीज़ आउट होती हैं। और डिफरेंट एम्स की जो है वो कंबाइन वैकेंसीज़ कर कर जो है वो यहाँ पर एक आपकी पीडीएफ जो है वो आउट होती है। ठीक है। यहाँ पर अगर आपका देखा जाए इस बार 25 का जो है वो नोटिस आपका 7 ऑफ द जनवरी का ये आउट है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 31 ऑफ द जनवरी 2025 अप टू 5 PM। ठीक है। यहाँ पर आपका जो है वो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा जो एलिजिबल होंगे, और काफ़ी सारे जो हैं वो उनको कन्फ्यूज़न भी थी इस बारे में। तो आपको लास्ट डेट सबसे पहले मैं बता दूं 31 ऑफ जनवरी है। ठीक है। जिस कैंडिडेट ने भी अभी तक जो है वो फॉर्म फिलअप नहीं किया या नोटिस का नहीं पता चला, तो आप जो है वो इसको फिलअप कर सकते हैं। 2 दिन है आपके पास में। ठीक है। आपकी स्टार्ट डेट यहाँ पर मेंशन है, डेट ऑफ अपलोडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर है, क्लोजिंग डेट इसकी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। और एक्सेप्टेंस इसकी जो है वो 11 फरवरी को आपको पता लग जाएगा कि फॉर्म आपका एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट है। करेक्शन के लिए आपको जो है वो 12 ऑफ द फरवरी को पता चलेगा। 12 से 14 तक जो है वो आपको अपनी जो है वो उसमें एडिट कर सकते हैं। इशू जो है वो एडमिट कार्ड आपका जो और स्किल टेस्ट के लिए, बाकी ये सारी डेट्स बाद में आपको की जाएंगी। पर टेंटेटिव डेट इसके एग्जामिनेशन की 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में जो है वो इसका एग्जामिनेशन होने के चांसेस आपके रहेंगे। ठीक है। 1 मंथ का आपके पास में टाइम रहेगा इसमें। तो सबसे पहले ये कुछ आपके ये वो यहाँ पर पॉइंट मेंशन है कौन सी पीडीएफ में यहाँ पर क्या क्या सब कुछ। ठीक है। बाकी एम्स की यहाँ पर वेबसाइट दे रखी हैं, अलग अलग एम्स जितने भी हैं यहाँ पर, और वैकेंसीज़ का यहाँ पर मेंशन है। कैटेगरी वाले जितने कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन है, जितनी भी एज वहाँ पर मेंशन होगी उससे 5 ईयर। एसटीएससी वालों को, ओबीसी वालों को 3 ईयर। ठीक है। और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनको 10 साल का, एक्स सर्विसमैन यहाँ पर उनका सबका इसमें डिटेल मेंशन है। ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे इस पीडीएफ को थोड़ा सा और। ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका जो है वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर बताई रखी है। ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, देन एडमिट कार्ड, और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात कर लें। 100 मार्क्स जो है वो आपके 4 मार्क्स का जो है वो आपका 1 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपके 100 MCQs रहेंगे। 400 मार्क्स का आपका ये जो पेपर रहेगा। 1/4 इसकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड नॉलेज और कंप्यूटर के। 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके डोमेन सब्जेक्ट से। ठीक है। जिस भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस आपको डोमेन सब्जेक्ट के जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो है वो 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा। 20 क्वेश्चंस पर ईच जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे हर एक सेक्शन में। ठीक है। देन हम नेक्स्ट यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो इसका ऑनलाइन रहेगा, और बाकी 1/4 आपकी जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। देन थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे अगर आप पीडीएफ को। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है वो आपका सिलेबस यहाँ पर मेंशन है, जिस तरह से असिस्टेंट डाइटिशियन, डाइटिशियन डेमोन्स्ट्रेटर, डाइटिशियन न्यूट्रिशन, इसमें आपको बता रखा है कि डोमेन सब्जेक्ट में से आपका क्या पूछेंगे, फूड न्यूट्रिशन और डाइट्स के बारे में। लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में आपका जो है वो यहाँ पर होने वाला है पेपर। ठीक है। कुछ एक जो है वो एग्ज़ाम्स के लिए आपकी बाइलिंगुअल है, जिसमें कि आपकी हिंदी इंग्लिश रहेगी, आपको मोड देखने को मिलेगा। बट कुछ एक जो है वो आपको पोस्ट हैं जिनके लिए आपको सिर्फ पेपर इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। ठीक है। देन और स्क्रॉल डाउन करेंगे इस पीडीएफ को अगर आप, यहाँ पर आपका जो है वो सबसे पहले आपका इस तरह एनश्योर 2 में आपका दे रखा है असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए एम्स बिलासपुर। ठीक है। इसमें आपका सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। असिस्टेंट डाइटिशियन वगैरह जितने भी हैं उन सब के लिए यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको साथ में चाहिए हॉस्पिटल का, या फिर डिज़ायरेबल में क्या चाहिए, मास्टर डिग्री। जिस भी पोस्ट के लिए आप जब अप्लाई करेंगे आपको वहाँ पर एक कंबाइन इस तरह से दिखेगा, असिस्टेंट डाइटिशियन, डाइटिशियन डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है। इस तरह से आपको करके दिखेगा उस, और आपको पूरे को एक को ही क्लिक करना है। आप ये सिंगल सिंगल करके नहीं भर सकते, एक ही बार पूरा कंबाइन ये सिलेक्ट होगा। और इसके अंडर जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर होगी उस सब के लिए आप जो है वो फॉर्म फिलअप करेंगे। आगे जाकर जो है वो आपको एलिजिबिलिटी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, डिज़ायरेबल में एमएससी है, फिर बाद में जब सिलेक्शन हो जाता है उसी हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देख के इन पोस्ट में से जिन जिन के लिए आप एलिजिबल होंगे आपको वो आपको मिल जाती है। ठीक है। इसी तरह से आपका असिस्टेंट, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इनके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे रखी है। यहाँ पर आप इसको पूरा स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड तक, हर पोस्ट के लिए आपका जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह। ठीक है। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर इसमें वैकेंसी भी है। ठीक है। उसके बाद में आपका ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, जिसमें कि आपकी 4 ईयर डिग्री इन ऑडियोलॉजी इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप, और 2 ईयर डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी विद 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन इन हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट और ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। ठीक है। इस तरह से करके आपका जो है वो आगे मेंशन होगा सब कुछ। ठीक है।
देन ईएनटी वाले कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर आपको जो है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर इसमें मेंशन है, ठीक है। देन उसके बाद में स्टोर कीपर जर्नल यहाँ पर है। फार्मासिस्ट यहाँ पर जो है वो होम्योपैथी, इसके लिए आपके पास में 12th पास साइंस सब्जेक्ट से होनी चाहिए। डिप्लोमा है आपके पास में कोर्स हेमोपैथी फार्मेसी में, एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन, डिज़ायरेबल इसमें आपके जो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको जो है इसमें होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इसको और स्क्रॉल डाउन करेंगे, होम्योपैथी फार्मासिस्ट की यहाँ पर आपको सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन है। जूनियर अकाउंटेंट इसके लिए भी यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन मेंशन है। देन जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर रिसेप्शनिस्ट, जिसमें कि डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास में है तो आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। देन जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, इसमें उसकी भी CSSD सुपरवाइज़र, जिसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BSc माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन CSSD ऑफ हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल और ऑपरेशन थिएटर इन हॉस्पिटल, ठीक है। या फिर आपके पास में नर्सिंग ऑफिसर विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन थिएटर CSSD इन हॉस्पिटल, या फिर आप शुड बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और थिएटर असिस्टेंट कोर्स आपने कर रखा है, CSSD आपने कोर्स कर रखा है, 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर आप उसमें एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन पूरी जो है वो देख लेना। लैब अटेंडेंट इसी तरह से उसकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन आगे मेंशन है आपकी, ठीक है। देन और स्क्रॉल डाउन करते हैं, जूनियर मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट, 12th पास साइंस से होनी चाहिए। डिप्लोमा है अगर आपके पास में, और 1 ईयर का आपके पास में इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इसमें बैचलर इन मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। देन लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 10+2 डिप्लोमा इन मेडिकल लैब या फिर BSc है, तब भी आप एलिजिबल हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर BSc डिप्लोमा, ठीक है। कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, कुछ के लिए नहीं मांगा है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है डार्क रूम असिस्टेंट, इसमें आपके पास में 3 ईयर का एक्सपीरियंस, रजिस्टर एज अ फोटोग्राफिक फिल्म्स, नॉलेज ऑफ रनिंग ऑफ डार्क रूम डिज़ायरेबल आपके पास में, ठीक है। और ये अगर आप देखेंगे इम्फाल की अगर आपकी जो वैकेंसी देखने को मिल रही है तो इसमें आपको नॉलेज ऑफ मणिपुरी एंड हिंदी भी होना चाहिए, ठीक है। कुछ एक पोस्ट के लिए आपका अलग अलग एम्स में अलग अलग जो है वो थोड़ा थोड़ा क्राइटेरिया है, ठीक है। आप इनमें से किसी एक को भी फिल करते हैं तो आप जो है उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि आपका अगर फॉर्म भरते समय जिस तरह से ये अगर पूरा सेलेक्ट होगा तो आपको अगर मणिपुरी नहीं भी आती है, ठीक है, हिंदी भी आती है, तो तब भी आपको अगर इसमें कल को सिलेक्शन हो जाती है तो आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो है वो जो डोमेन में चाहिए होगा उनको जिस भी एम्स को, उसी हिसाब से आपको जो है वो वही वाला एम्स मिल जाएगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिस भी आप इन सब में से फुलफिल करते होंगे, जिस भी किसी एक क्राइटेरिया या फिर किसी एक एम्स के क्राइटेरिया को, ठीक है। देन OT असिस्टेंट के लिए यहाँ पर भी मेंशन है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं इसमें आपको, ठीक है। ECG टेक्नीशियन की भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी इसमें। उसके बाद में आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट, ठीक है। देन टेक्नीशियन टेलीफोन ऑपरेटर, उसके बाद में आपका है रेस्पिरेटरी लेबॉर्टरी असिस्टेंट, ठीक है। देन टेक्नीशियन लेबॉर्टरी OT टेक्नोलॉजिस्ट, डार्क रूम असिस्टेंट, जूनियर रेडियोग्राफर, ठीक है। देन और स्क्रॉल डाउन करेंगे अगर आप इसको, ठीक है, रेडियोग्राफर की पोस्ट अभी चल रही है इसमें। देन आपकी डेंटल मशीन, ठीक है, डेंटल वालों के लिए भी इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपिस्ट, प्रोफेशनिस्ट, ठीक है। फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सब मेंशन है, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी ESIC के अंडर, क्योंकि अब उसका अलग से पेपर नहीं होगा, इसी के अंडर आपकी वैकेंसी कवर होगी। 400 समथिंग है स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए। मैं एक बार उसकी आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्या क्या चाहिए आपको। योगा इंस्ट्रक्टर की भी है, जूनियर वार्डन, हॉस्टल पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट, ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए भी यहाँ पर आपका जो है मेंशन है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, डिज़ायरेबल है, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास में तब भी इसमें जो है वो आपका चलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है यहाँ पर फार्मासिस्ट के बाद में हमारे पास में ANM के लिए, ठीक है। ANM के लिए आपके पास में 12th स्टैंडर्ड होनी चाहिए, सर्टिफिकेट इन होना चाहिए आपके पास में ऑक्सिलरी नर्सिंग में, ठीक है। या फिर आपने फीमेल मल्टीपर्पज़ कर रखी है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, तब भी जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो है वो आपका ESIC, ठीक है, जो आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इसमें आपके पास में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है।
या फिर आपके पास में रेगुलर कोर्स है पोस्ट बीएससी में, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका जो है वो थर्ड पे है आपका रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफ, ठीक है। आप जो है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, रजिस्टर्ड एज अ नर्स मिडवाइफ, ठीक है। उसके बाद में अगर आप हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, 1 ईयर आपके पास में एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल का, एक्वायरिंग द एजुकेशन अबव, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में जीएनएम है तो फिर आपके पास में जो है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का, तब भी आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास में बीएससी या पोस्ट बीएससी, आप डायरेक्टली इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ पर अगर हम नर्सिंग ऑफिसर रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन इम्फाल की बात करें, इसमें आपके पास में बीएससी पोस्ट बीएससी है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में जीएनएम है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है। इसके बाद में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, और आपका जो है वो एम्स ऋषिकेश में, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। 4 ईयर का या फिर पोस्ट बीएससी आपके पास में रजिस्टर होने चाहिए, और 3 ईयर का आपके पास में जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। अगर आप देखें जैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे 50 बेडेड का है तो आप ईएसआईसी के लिए एलिजिबल होंगे, कल को सिलेक्शन होती है। तो अगर आपके पास में 100 बेडेड 200 बेडेड का है तो आप किसी भी एम्स के लिए जो है इसमें एलिजिबल होंगे। तो इस तरह से आपका जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। यही सारी डिटेल्स हैं। अगर बाकी आप जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजिस्ट, काफ़ी सारी वैकेंसी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसमें, ठीक है। क्वालिफिकेशन दे रखी है। अब उसके बाद में यहाँ पर नीचे आता है आपका, इसी तरह से जो जो आपको ऊपर क्वालिफिकेशन दे रखी थी, अब यहाँ पर आपकी जो है वो वैकेंसी दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। किस तरह से आपकी जो है वो वैकेंसी हर पोस्ट के लिए यहाँ पर इसमें मेंशन है। जैसे एम्स पटना है फॉर एग्जांपल, इसकी ले लें अगर हम, एम्स पटना है, इसके आगे यूआर की, और इस तरह से करके सारी वैकेंसी आगे आपको दे रखी होगी, ठीक है। देन फार्मासिस्ट की अगर आप इस तरह से अगर आप वैकेंसी देखेंगे, ठीक है, होम्योपैथी वाले फार्मासिस्ट के लिए, जिस तरह से अगर आप ईएसआईसी की बात करें, 4 जनरल की हैं, एक ओबीसी की है, एक एससी की है, टोटल 6 है आपको, ठीक है। 6 7 8 11 और 1, ठीक है, 12 आपकी टोटल वैकेंसी है इसमें। देन हम बात कर लें आपकी उसके बाद में वापस, यहाँ पर मैं आपको एक बार ईएसआईसी में स्टाफ नर्स की जो वो वैकेंसी दिखा देता हूँ, ठीक है। फार्मासिस्ट की इस तरह से आप करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको अलग अलग फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, 8 10 ऐसे, 6 1 1, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको न्यू दिल्ली में आपको 16 देखने को मिलेगी, फिर 6 देखने को मिलेगी, 7 4 1 16 आपको देखने को मिलेगी ईएसआईसी में, ठीक है, टोटल। और ईएसआईसी में वापस दिल्ली एनसीआर वाले में 34 देखने को मिलेगी। टोटल जितने भी हैं सबको आप काउंट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए नर्सिंग ऑफिसर फीमेल, फीमेल के लिए जो है वो एम्प्लॉयड स्टेट ईएसआईसी में आपको 194, जनरल के लिए 46 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 121, एससी 65, एसटी 34, टोटल 460 आपको जो है वो लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी आपको इसमें जो है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट आपकी बात करें, इसी तरह से काफ़ी सारे एम्स, जैसे आप नागपुर देख सकते हैं, 15 6 12 46 8 31 9, ठीक है, 40। इस तरह से आपको जो वो नर्सिंग ऑफिसर की काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें लगभग 600 के आसपास आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल्स, पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, और जिसने अप्लाई नहीं किया है अभी तक, एक बार जाकर आप जो है उसमें फिर से अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। होप आपको जो है वो सारी बातें क्लियर होगी होंगी इसमें। हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको जो पीडीएफ को ईजिली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, वो भी अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो नोटिस आपको जो वो नोटिफाई होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।